गांवों की गर्मी शहरों वाली गर्मी नहीं होती। वो देह पर नहीं, सीधे सांस पर चढ़ती है। और उस साल हमारे गांव बरईपुर में गर्मी कुछ ज्यादा ही उतरी थी। ऐसी कि दोपहर में चिड़िया भी चुप हो जाए और आदमी अपनी ही छांव से पूछे, बस कर, और कितना तपाएगी। अरे धरती भी रोटी जैसी फट गई है, इसमें बीज डालूं कि माथा पटकूं? पहले पानी पी लो, सुबह से धूप खा रहे हो। फसल बाद में देखना, आदमी पहले बचना चाहिए। पानी बचा कहाँ है? कुआं आधा बैठ गया, तालाब का तला दिख रहा है। ऊपर से ये लू, लगता है इस साल खेत नहीं कर्ज उगेगा। तुम हर बात में कर्ज घुसा देते हो। जिंदा है ना अभी, तो रास्ता भी निकल आएगा। गोपाल भैया, मास्टर जी कह रहे थे कि इस बार मौसम बिगड़ा हुआ है, अजब गजब कुछ भी हो सकता है। पहले ये बता कि तूने स्कूल किया कि फिर से बहाना मार के आम के बाग में घुसा था? स्कूल भी किया और आम भी देखा, दोनों काम किए हैं, खाली थोड़े हूँ मैं। अरे छोरा है छोरा, रहने दो। चल नंदू, ये बता मास्टर जी ने क्या कहा? बोले कि हवा का रुख उल्टा चल रहा है। दिन में तपिश है पर रात को ऊपर की परत में ठंडक बन रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, पर उन्होंने ऐसे बोला जैसे आसमान उन्हीं का खेत हो। मास्टर दीनानाथ को समझाना आता है, मौसम बदलना नहीं। तुम लोग हंसो मत। मौसम जब बिगड़ता है ना, पहले निशान भेजता है। चिड़िया रास्ता बदलती हैं, हवा का स्वाद बदलता है और रात की अलग महकती है। दादी, तुम फिर शुरू हो गई अपनी पुरानी बातों पर। पुरानी बातें ही तो नया बचाती हैं बेटा। गर्मी जब बहुत लंबी हो जाए तो गांव में बातें भी पसीना बहाने लगती हैं। उस शाम चौपाल पर खेती कम और आसमान ज्यादा चर्चा में था। मैं तो कह रहा हूँ सब भगवान का इशारा है, या तो बरसात खूब होगी या फिर कुछ ऊल जुलूल। तुम्हारे लिए हर चीज ऊल जुलूल ही होती है लाला। पिछली बार आंधी आई थी, तुमने कहा था कि भूत निकले हैं। अरे मास्टर जी, भूत नहीं तो वो मेरी दुकान के ऊपर से किसने बोरी गिराई थी? बंदर ने। हाँ, बहुत हंसो। जब रात में आसमान से कुछ गिरेगा ना, तब मत कहना लाला ने बताया नहीं। आसमान से अब क्या गिरेगा? आग कम पड़ रही है क्या? आग के बाद ठंड भी गिरती है कभी कभी। तुम लोगों ने सुना नहीं होगा, पर मैंने अपने बापू से सुना था, कभी कभी जेठ की रात भी धरती पर अजनबी चादर बिछा देती है। दादी, लोक कथाएं अलग चीज है, मौसम अलग। और आदमी हमेशा समझदार होता है क्या? जो भी हो, रात अजीब लग रही है। हवा गर्म है पर छूने में कांपती सी लग रही। तुम भी अब दादी की तरफ हो गई? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ, आज चूल्हे की आंच जल्दी बुझी और बिना कारण बुझी। ऐसा रोज नहीं होता। रात आई पर राहत लेकर नहीं, गर्मी वैसे ही थी, बस उसके भीतर कुछ अनजाना घुल गया था। ये रख देती हूँ, शायद कोई चिड़िया आ जाए रात में। तुम खुद पानी नाप नाप के पी रही हो और चिड़ियों को पिला रही हो। जिस घर के आंगन में दया बची रहे, उस घर पर मुसीबत पूरा हाथ नहीं डालती। तुम्हारी बातें आधी समझ आती हैं, आधी दिल में अटक जाती हैं। बस वही आधी जरूरी होती हैं। आज तारे इतने साफ क्यों हैं, जैसे धोकर टांग दिए हों। अरे ये क्या? दादी, हवा ठंडी हो रही। हाँ, ये वही हवा है जो मौसम नहीं, इरादा बदल कर चलती है। मतलब रात खाली नहीं जाएगी। ये क्या है? दादी, पानी नहीं, कुछ सफेद गिरा। हथेली दिखा, पिघल गया। हे राम। नंदू, क्यों चिल्ला रहे हो आधी रात में? गोपाल, बाहर आओ। क्या हुआ? ये राख है क्या? राख होती तो गर्म होती, ये तो ठंडी है। ये तो जैसे बर्फ है। अरे लोगों, बाहर निकलो, आसमान से सफेद बरस रहा है। शांत रहो, पहले देखो क्या है। देख क्या ले, रबड़ी गिर रही है क्या आसमान से? और फिर जिस चीज का नाम गांव के आधे लोगों ने सिर्फ सुना था, वो उस गर्म रात सच बनकर उतरने लगी।
गर्मी में बर्फ गिरने लगी। दादी देखो देखो, सच में बर्फ। हमारा गांव पहाड़ बन गया क्या? पहाड़ नहीं बना बेटा, बस ऊपर वाले ने आज जगह बदल दी है। लेकिन जेठ में इतनी गर्मी में ये कैसे हो सकता है? ओले जैसी चीज नहीं है, ये अलग है। बहुत हल्की हवा की ऊंची परत में ठंड, नीचे नमी, पर इतना तो मैंने भी नहीं देखा। साफ बोलिए मास्टर जी, ये चमत्कार है कि आफत? हर अनजानी चीज आफत नहीं होती। हाँ, जब तक छप्पर ना गिरे। ये तो सच में ठंडी है। पगला गए हो, सब चीज मुंह में मत डालो। अरे, जिंदगी में पहली बार आसमान से ठंडी चीज गिर रही है, कुछ तो बनता है। तुझे हर वक्त तमाशा चाहिए और तुम्हें हर वक्त चिंता, तभी तो उम्र से पहले बूढ़े लगते हो भैया। बात तो सही कही इसने। जिस गांव ने तपती रातें ही देखी थी, उस रात उसके आंगन में ठंड उतर रही थी। लोग डर भी रहे थे, और जाने क्यों उनके भीतर कोई पुराना बच्चा भी जाग रहा था। सुनो, मैं बोरी में भर कर रख देता हूँ, कल बेचेंगे शहर में। लाला, तेरे बस का हो तो तू धूप भी नाप कर बेच दे। अरे, इतनी रात को भी दुकानदारी सूझ रही है तुम्हें? क्यों नहीं, किस्मत कभी भी गिर सकती है, जैसे ये बर्फ गिरी है। अगर ये पिघल गई तो पानी बेच देंगे। अरे, जानवर घबरा रहे हैं। नंदू, बोरा ला, जल्दी। फूलमती पुरानी चादरें निकालो। हाँ, अभी लाई। गांव वालों की यही बात होती है। अचरज चाहे जितना बड़ा हो, 2 पल बाद वे उससे निपटने लगते हैं, हंसते हंसते, डरते डरते, पर साथ में। लो, हाथ सेंको। इतनी जल्दी ठंड लग जाएगी सोचा भी नहीं था। दिन भर आग बरसी, रात को बर्फ। किससे शिकायत करूं समझ नहीं आ रहा। शिकायत छोड़ो, अदरक डालकर पानी पी लो। अदरक बची कहाँ? तुम्हें लगता है घर सिर्फ गेहूं और कर्ज से चलता है? कुछ चीजें मैं भी संभाल कर रखती हूँ। भाभी, बाहर तो मजा आ रहा है, पूरा नीम का पेड़ सफेद हो गया। मजा? छींक आएगी तब पता चलेगा मजा। मैं मजबूत हूँ। बहुत मजबूत। दादी, अंदर आ जाओ, ठंड बढ़ रही। मैंने ऐसी रात सुनी थी, देखी पहली बार है। आदमी की उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, आसमान उससे बड़ा ही निकलता है। सब ठीक है, मैं घर घर देख रहा हूँ। हाँ, बस जानवर डर गए थे। सही किया, ढक दिया। ये सामान्य नहीं है, रात भर क्या रूप ले, कहाँ नहीं जा सकता। मास्टर जी, सच बताइए, ये कोई निशानी है क्या? निशानी तो है, पर किस बात की, ये सुबह बताएगी। हाय दैया। सब गया। पूरा नहीं, ऊपरी कोमल भागों को चोट लगी है, पर नीचे की मिट्टी को नमी मिली है। अगर धूप तेज न चढ़ी तो कुछ बच सकता है। कुछ किसान कुछ पर नहीं जीता मास्टर जी। किसान कुछ से ही सब बनाता है। मतलब खेत मर नहीं गया? नहीं, घायल है, और घायल चीज की देखभाल करनी पड़ती है। मेरी तो आधी दुकान की छत भीग गई, और जो बर्फ भरी थी सब पानी हो गई। बोला था ना, बर्फ बेचोगे तो पानी बचेगा। हाँ हाँ, मजाक उड़ा ले। धरती मरी नहीं है, इसमें अभी भी सांस है। सांस होती कैसी है धरती की? जब मिट्टी हाथ में ठंडी होकर भी जिंदा लगे, वही उसकी सांस है। ये अच्छा संकेत नहीं है। गर्मी में बर्फ सीधा सीधा प्रकोप है। अरे प्रकोप होता तो सब जलता फटता। ये तो ऊपर वाले की लीला है। लीला हो या कुछ भी, फसल देखो पहले। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें देखना होगा कि इसके खेत को कितना असर हुआ। और जिनके बीज नए पड़े थे, उनका क्या? उनका भी वही जो हमेशा होता है, गांव साथ देगा तो काम चलेगा। गांव साथ देगा? लोग खुद के घर में फुर्सत नहीं पाते। सब लोग तुम्हारी तरह नहीं सोचते लाला। मैं मदद करूंगा। मैं सब खेतों में पानी की नालियां देखूंगा। जहां बर्फ पिघल के जमा है, उधर से हटाएंगे। वाह, ये बात काम की है।
अगर पानी जड़ में सड़न करे तो नुकसान बढ़ेगा। हाँ, पहले निकास बनाना पड़ेगा। बातों से धीरे धीरे डर काम में बदलने लगा। गांव की असली ताकत यही थी। किसी एक के पास पूरा जवाब नहीं होता, पर सब मिल जाए तो रास्ता बन जाता है। नंदू, उधर वाली मेड़ थोड़ा और काट, पानी ठहरने मत देना। काट रहा हूँ, पर फावड़ा भारी है। दे, मैं करता हूँ। तुम्हारे हाथ में तो सिर्फ तराजू अच्छा लगता है। आज फावड़ा ही सही। वाह लाला, आज सूरज पश्चिम से नहीं बर्फ से निकला है क्या? ज्यादा हंसो मत। कल रात गिरा था मैं, तो समझ आया जिस गांव में आदमी उठाने वाले हो वहां आदमी अकेला धंधा नहीं कर सकता। सुनो सब लोग, जिन खेतों को ज्यादा चोट है वहां गोबर की हल्की परत और राख मिलाकर डालो। मिट्टी का संतुलन जल्दी लौटेगा। मास्टर जी, आप तो डॉक्टर निकले खेतों के। पढ़ाई का यही काम है, डर कम करे, काम बढ़ाए। तो आज पढ़ाई भी काम आएगी और दादी की पुरानी समझ भी। उस दिन बरईपुर में कोई बड़ा भाषण नहीं हुआ, बस लोग झुकते गए, मिट्टी संभालते गए और शायद एक दूसरे को भी। बड़ी घटनाएं हमेशा बड़े काम नहीं करती। कई बार वे बस लोगों के भीतर कुछ खोल देती हैं। किसी में डर, किसी में याद, किसी में मोह, किसी में बदलने की शुरुआत। भाभी, सच बताओ, तुम्हें डर लगा था? बहुत। फिर दिखाया क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई तो ऐसा हो जो डर को हाथ पकड़कर बैठा दे। सब डरने लगे तो घर घर नहीं रहता। मैं भी बड़ा होकर ऐसा बनूंगा। पहले नंगे पैर भागना कम कर दे। जो आदमी सबके सामने मजबूत दिखता है, वो अक्सर अकेले में थोड़ा टूट लेता है। घर चलो। तू चल, मैं आता हूँ। झूठ, तुम अभी यही बैठे रहोगे, मिट्टी देखते रहोगे, फिर अपने आप को दोष दोगे। बोलो, दिल में जो है बाहर निकालो। मैं थक गया हूँ फूलमती। हर साल कुछ ना कुछ, कभी सूखा, कभी कीड़ा, कभी कर्ज, अब गर्मी में बर्फ। आदमी आखिर कितना लड़ता रहे? जब तक उसके लोग उसके साथ हों। और अगर फसल फिर भी न संभली तो अगली बोनी करेंगे। और अगर अगली भी खराब हुई तो उसके बाद वाली। तुम्हारे पास हर बात का सीधा जवाब कैसे होता है? क्योंकि मेरे पास रोने की फुर्सत कम है। घर भी देखना है, तुम भी देखना है। और सुनो, किसान सिर्फ फसल से नहीं बनता, किसान उस आदत से बनता है जिसमें वो हर बार मिट्टी पर भरोसा करता है। कभी कभी लगता है तुम मेरी औरत नहीं, मेरी हिम्मत हो। तो फिर हिम्मत को घर ले चलो, रात हो रही है। दादी, तुम्हें कैसे पता था कि रात खाली नहीं जाएगी? पता नहीं था, बस लग रहा था। तुम्हें बहुत कुछ लग जाता है। उम्र के साथ आदमी सुनना सीखता है। हवा भी बोलती है, मिट्टी भी, जानवर भी। और आसमान? आसमान सबसे ज्यादा बोलता है, बस उसकी बोली धीमी होती है। दादी, क्या ये फिर होगा कभी? हो सकता है, ना भी हो, पर बात ये नहीं है। फिर बात क्या है? बात ये है कि जब दुनिया अपने नियम बदल दे, तब इंसान अपना दिल न बदले। मतलब कल रात बर्फ गिरी, किसी ने हंसकर छुआ, किसी ने डर कर, किसी ने बेचने की सोची, किसी ने ढकने की। इंसान वही निकला जो उसके भीतर था। हिसाब हो गया है। 3 खेत ज्यादा प्रभावित, 5 मध्यम, बाकी हल्के। जिनके ज्यादा प्रभावित हैं, पहले उनका काम करेंगे। मेरी तरफ से जो भी बीज चाहिए उधार लिख लो, बिना ब्याज के। ये लाला ही है ना, कोई और तो नहीं? हंस ले, पर लिख ले, मैंने कहा है। अच्छा किया। कभी कभी आदमी का मन भी पिघलता है, सिर्फ बर्फ नहीं। औरतें घर घर से राख, गोबर, सूखी पत्तियां देंगी। जो खेत कमजोर हैं वहां मिलाकर डालेंगे। और स्कूल के बड़े बच्चे पानी का निकास और मेड़ की मरम्मत में मदद करेंगे। मैं टोली का सरदार। तू पहले सीधी लाइन में चलना सीख। उस दिन बरईपुर ने मौसम को नहीं हराया। उसने बस ये तय किया कि मौसम अकेले किसी को नहीं हराएगा। नंदू, उधर छाया में बैठकर पी ले, सुबह से भागे जा रहा हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। हीरो मत बन, कल की छींक भूला नहीं हूँ मैं। भैया, अब मुझे लगता है मैं बड़ा हो रहा हूँ। हाँ, क्योंकि अब तुझे समझ आ रहा कि गांव सिर्फ तमाशा नहीं, जिम्मेदारी भी है। अरे गोपाल,
ये जो ऊपर की पत्तियां मर गईं, इन्हें काट दें। हाँ, सूखा भाग अलग कर दो, नई कोम्पल को जगह मिलेगी। तुझे बचाकर रखूंगा, सबको दिखाऊंगा कि ये सपना नहीं था। क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं। अरे मैं चोर नहीं हूँ, दिखाओ। अरे तूने सच में बचा ली? हाँ, कल को कोई बोलेगा कि झूठ था तो बर्फ पिघल जाएगी बेटा। फिर पानी बचेगा, पर रहेगा तो उसी रात का ना। तू पगला नहीं है, तू कहानी संभाल रहा है। मौसम ने चोट दी थी, पर मिट्टी ने हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद बरईपुर की धरती ने जवाब दिया। फूलमती, इधर आओ। क्या हुआ? अरे नहीं जान। देखा, जड़ बच गई थी। मैंने कहा था ना, घायल है, मरी नहीं। वाह, मतलब हमारी मेहनत काम आई। मेहनत, नमी, सही देखभाल, सब मिला। प्रकृति कभी कभी मारती भी है और मौका भी देती है। तो इस बार आधी फसल तो बचेगी। शायद आधी से ज्यादा, अगर ऊपर वाला अब और कोई खेल न खेले। ऊपर वाला खेलता नहीं, सिखाता है। दादी, थोड़ा कम सिखाया करे, हम लोग पास होने लायक नहीं है। गांव बड़े कारणों से कम, छोटी राहतों से ज्यादा जश्न मनाता है। आज एक बात माननी पड़ेगी, अगर उस रात के बाद हम सब अलग अलग बैठ जाते तो नुकसान ज्यादा होता। हाँ, कभी कभी खेत को हाथों से कम, साथ से ज्यादा बचाया जाता है। फूलमती, हाँ, उस रात जब बर्फ गिर रही थी, मुझे लगा था सब खत्म हो जाएगा। मुझे भी। और आज लगता है कुछ शुरू हुआ था। हाँ, डर तो गिरा था आसमान से, पर उसके साथ भरोसा भी उतरा था शायद। अजीब बात है ना, मैंने पहली बार ठंड को हाथ में पकड़ा और उसी रात समझ आया कि घर की गर्मी क्या होती है। बरईपुर में उस रात के बाद भी गर्मियां आईं, लू चली, सूखे पड़े, बरसातें भी बिगड़ी। जिंदगी वैसे ही कठिन रही जैसी गांव की जिंदगी होती है। लेकिन एक चीज बदल गई थी। जब भी कोई कहता अब क्या होगा, तो कोई ना कोई मुस्कुराकर कह देता, अरे हमने गर्मी में बर्फ गिरते देखी है, ये मुसीबत क्या चीज है। और शायद यही उस रात की असली देन थी।